नमस्कार, मैं हूं दर्शपल गुप्ता। कल जम्मू कश्मीर की राजनीति में इंजीनियर रशीद छाए रहे। जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह से कश्मीर के लोगों ने हाथों हाथ उन्हें उठाया और मीडिया ने उसे सर पे चढ़ा दिया। सारा दिन इंजीनियर रशीद को लेकर ही बातें होती रही। सभी को पॉलिटिकल पार्टीज इसी पे चर्चा करती रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी रिहाई के ऊपर सवाल उठा रही थी। इसी तरह बाकी जो वहां पार्टीज थी वो भी इसी पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे खामोश थी। उसने उसकी रिहाई के ऊपर उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। और आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, इनकी रिहाई, और अभी तक सभी चैनल्स पे उन्हीं की खबरें चल रही। जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर की राजनीति में काफी तेजी आ गया। चुनाव में बहुत कम समय आ रहा है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जम्मू में चुनावी हालात किस और करवट बदलेंगे, इसके बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन आज एक बात जो सामने आई है वो बहुत अच्छी बात लगी। जो शिवसेना, उदय ठाकरे की शिवसेना है, मुनीष सहनी जिनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र, एक्सटेंड घोषणा पत्र फिर जारी किया। उनमें उन्होंने कुछ बातें रखी और बातें जो है वो सब जम्मू को लेके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जम्मू जम्मू का नारा देने वाले, जम्मू का दावा करने वाले, जम्मू की बात करने वाले, जम्मू की सरकार बनाने वाले, उनका ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मनीष सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने कहा कि रजौरी पुंछ कश्मीर से जोड़ रही रोड है, इसे मुगल रोड का नाम दिया। क्यों? मुगल तो है ही नहीं, लूट के ले गए थे सारे हिंदुस्तान को। उनके नाम से मुगल रोड का नाम रखा गया। उन्होंने कहा इस मुगल को रोड का नाम महाराजा गुलाब सिंह रोड होना चाहिए, इसे बदलना चाहिए। मुगलों का यहां शासन नहीं है। इसी तरह से जम्मू एयरपोर्ट का नाम महाराजा हरि सिंह के नाम पर होना चाहिए, यह भी बात उन्होंने कही, अपने घोषणा पत्र में लाई है। और श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम प्रोफेसर बलराज मधोक के नाम से होना चाहिए, जो जाने माने सोशल वर्कर थे उस वक्त, जो जनसंघ के, आरएसएस के भी एक बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे। उनके नाम से, प्रोफेसर बलराज मधोक के नाम से श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कही, और एक अच्छी बात भी है, कि कटरा के अंदर एक डोगरा जो म्यूजियम बनना चाहिए, संग्रहालय बनना चाहिए। क्योंकि करोड़ों लोग जो हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कटरा में आते हैं, कम से कम उनको दिखाएं, जम्मू का कल्चर उन्हें पता चलेगा। वो जम्मू में आते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद उनके पास समय होता है, वो वहां जाए, उस म्यूजियम में जाए, उस संग्रहालय को देखें और वहां जम्मू के कल्चर, जम्मू के खाने के बारे में, जम्मू के बाकी चीजों के बारे में बताया जाए। डोगरा कल्चर की इससे जानकारी पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में पड़ेगी। उसके अलावा उन्होंने जो मांग की है वो है कि जम्मू के अंदर सैटेलाइट चैनल जो है, डोगर सैटेलाइट चैनल 24/7 होना चाहिए। दुख की बात है, कश्मीर में कौशल चैनल है और जम्मू में डोगर चैनल है। और जम्मू दूरदर्शन की जो हालत है उस पर हमने बहुत बार पहले भी चर्चा की थी, और अब फिर वही कह रहे हैं कि उसकी हालत इतनी खराब है कि वहां कोई प्रोग्राम जो है वो देखने के लिए लायक नहीं रहे हैं, दिखता ही कोई नहीं, बंद पड़ा हुआ एक किस्म का। सिर्फ वो प्रोड्यूसर्स जो है, जिनकी जो रिटायर हो गए, जो आ रहे हैं बैठे हुए हैं, जो असिस्ट कर रहे थे वो प्रोड्यूसर बन के बैठे हुए हैं वहां पे। किसी किस्म का वहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, ना ही जिस उद्देश्य को लेके जम्मू दूरदर्शन बना था वो ठप होकर रह गया। ये ऐसी मांगे थी जो शिवसेना के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के मुनीष सहनी ने की, और ये दिल को लगी। और इस बात का दुख भी हुआ कि बाकी जम्मू की पार्टियां जम्मू के लिए जो बहुत बातें करती हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इन बातों को क्यों नहीं रखा। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।